कहानी एक बड़े कम्युनिकेशन टाइकॉन से शुरू होती है जो नीले हीरों की ताकत को इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी बनाने के जुनून में मुब्तला है। उन हीरों की तलाश में वो एक मुहिम अफ्रीका के घने जंगलों की तरफ भेजता है, मगर ये मुहिम गायब हो जाती है और पीछे सिर्फ एक खूनी वीडियो बचती है जिसमें दहशत के मनाजिर, अनजाने हमला आवर और किसी खौफनाक दरिंदे की गूंज सुनाई देती है जो खंडर होते हुए खुले शहरों में गूंजती है। वतन वापसी पर उस टाइकॉन का बेटा अपने लापता लोगों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन की क़यादत करता है। इस सफ़र में उसके साथ शामिल होता है एक मेहनती प्राइमेटोलॉजिस्ट और उसका हैरत अंगेज साथी, एक नरम दिल सिल्वरबैक फीमेल गोरिल्ला जिसका नाम एमी है, जो एक ख़ास टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों की ज़बान बोल सकती है। एमी के दिल में भी जंगल की परअसरार यादें और डरावने ख्वाब बसते हैं जो उसे उस जंगल की तरफ खींचते हैं जिसका राज वो खुद भी नहीं जानती। उनका सफ़र ख़तरनाक कराए के फ़ौजियों, बगावत करने वाले सिपाहियों और दहकते आतिशफ़शां पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। सब मिलकर एक ऐसे इलाके में दाखिल होते हैं जहां हर कदम पर मगरमच्छों से भरे दरिया, जंगली जानवरों की घात और शाखों से लिपटे हुए कदीम मंदिर मौजूद हैं। जल्द ही वो लोग एक कदीम शहर के खंडरात तक पहुंचते हैं जो सदियों पहले तामीर हुआ था। यहाँ हीरों के खजाने तो मौजूद हैं, मगर उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज भी वहाँ छुपी है। खूनख्वार और ज़हीन सुरमई गोरियालाओं की एक नस्ल जो कभी उस शहर की हिफाजत के लिए पैदा की गई थी। ये दरिंदे निहायत तेज, जालिम और इंसानों की तरह चालाक हैं और शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स को बेरहमी से हलाक कर देते हैं। एकदम दहकते लावे की गरज में टूटता है, जमीन हिलने लगती है और चारों तरफ से लावा उबल कर निकलता है। जलते दरख्त, टूटती चट्टानें और इनके दरमियान गुरेलों का एक खूनख्वार गौल जो आखिरी सांस तक शहर की हिफाजत पर मामूर है। काफिला अब भाग रहा है, मौत हर कदम पर है और आग पीछे लपकती आती है। हर मोड़ पर खतरा, हर लम्हा कीमती। कुछ लोग अपनी जान देकर दूसरों की राह हमवार करते हैं। गुरेले लावे में गिरते हैं, पुराने सतून जमीन बोस हो जाते हैं और खजाने की चमक भी अब राख में दबने लगती है। इन लम्हों में फैसला करना मुश्किल होता है कि जिंदगी को चुना जाए या लालच को, और फिर जंगल अपना फैसला सुना देता है। वो जो बच जाते हैं उनकी आंखों में एक खामोश सवाल होता है, क्या हम वाकई बच गए या कुछ पीछे छोड़ आए जो कभी साथ था। धुआं छा जाता है, सब कुछ खामोश हो जाता है और खोए हुए शहर की सरगोशियां एक बार फिर सिर्फ अफसाना बन जाती है। अफसाना जो सिर्फ वही सुनता है जो कभी इस जंगल से जिंदा लौटा हो।